नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूँ। जिस राजनीति के पखवाड़े में आपका प्रतिदिन स्वागत होता है, उसमें एक चीज तो तय है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जहां आप मजा ले सके। इसी मजेदार चीजों की कड़ी में आज आपके साथ लंबे समय से हम कहते आ रहे अपने वीडियो में कि हम जो आपके पास रखने जा रहे हैं जेएमएम की कड़ी का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ, आज हेमंत सोरेन जी जो दिख रहे हैं, उनके बगल में खड़ी अब दिख रही हैं कल्पना सोरेन जी। कल्पना सोरेन जी 39 साल का, जो उनके पास सोशल मीडिया के डाटा से जो पता चलता है, बीजू पटनायक से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीतिक में जिस तरीके से उनका दमक गांधी विधानसभा से दिखा और सीट निकालने में पहली बार में ही बिल्कुल सफल रही। चलिए जानना है कि क्या कल्पना सोरेन जी का विकल्प किसी दूसरी पार्टी के पास है क्या। अगर एनडीए की तरफ से बात करें झारखंड की राजनीति में, तो वो कौन हो सकते हैं, या जेएलकेएम की तरफ से हम बात करें जयराम मातो की पार्टी से, तो चलिए एक दो नाम तो वैसा दिखता है, लेकिन हम अभी तुलनात्मक परीक्षण की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये कहने जा रहे हैं, जिस तरीके गांडे की राजनीति के पहले से कोई कल्पना सोरेन जी को यह विकल्प भी नहीं माना था या सोचा भी नहीं था कि जिस तरीके से वो आ धमकेंगी और जो बात को रख रही है, अपने आप में एक लाजवाब पुष्टिकरण आप इसको मान सकते हैं। सीधा वो मैनिफेस्टो वाली बातों को साइड रखते हुए एक चीज उनके मुंह से हमेशा निकल रहा कि आपका भला कौन करेगा, जरा हामी भरवाइए। कहने का मतलब है अपनी संस्कृति को लेकर सामने लाकर रखना। और मैया सम्मान योजना का तो हम यूं कर सकते हैं, आज सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कल्पना जी। कल्पना जी जिस तरीके से बातों को गोलबंदी के माध्यम से रख रही है, और दूसरा जो बड़ा उनका समीकरण मैं देख रहा हूं उनके भाषणों में, यह दिखता है कि लगातार विपक्षी पर हमलावर है। विपक्षी पर हमलावर तीन चीजों को लेकर है। पहला उनका कहना है कि पूरी तरह से केंद्र की सरकार या झारखंड में एनडीए का जो भी पक्षधर है, समर्थक है, या यहाँ जो भी उनके नेता हैं, वो आदिवासियों के विरोधी। यह जो है बहुत बड़ा, मुझे लगता है वोट बैंक बनाने में काम आने जा रहा। यह बहुत बड़ा वोट बैंक बनाने में इसलिए काम आ रहा कि एक महिला के द्वारा महिला का सम्मान करते हुए महिला के अगेंस्ट की बात लाकर रखना विपक्षी के लिए नुकसान पहुंचाएगा। विपक्षी को, एनडीए को भी नुकसान पहुंचेगा, और जिस जगह वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेगी वहां खासकर आदिवासी या अल्पसंख्यक या उनके जो कोर वोटर हैं, उनको श्रीमान घसकाना बड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरा जो उनका हमलावर है इन दिनों, खासकर जिन योजनाओं को लेकर जेएमएम के तरफ से लाया गया, अबुआ आवास को लेकर, या मैया योजना को लेकर, या लघु उद्योग को लेकर, या सिंचाई को लेकर, या छात्रवृत्ति को लेकर, या एग्जाम को लेकर, उनका स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार या हेमंत जी की जो सरकार है वह बिल्कुल साफ सफेद है, बिल्कुल लाग लपेट नहीं है, कहीं से कोई उसमें दाग नहीं है। लेकिन विपक्षी का कहना है सीजीएल में जिस तरीके से घोटाला दिखा एग्जाम को लेकर, या मैया योजना को जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जेएलकेएम जयराम मातो की पार्टी क्यों नहीं हो, उनके भी समर्थक आड़े हाथ ले रहे हैं, और उनका कहना है 1000 देकर आप 50 लाख की महिलाओं को अधर में रखना चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा वो हमला है, हमलावर हैं शब्दों से, वह यह है कि कल्पना सोरेन जी का कहना है कि आखिर हमारा सरना कोड को कब मिलेगा मान्यता। ये सरना कोड की मान्यता को लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। उनका कहना है यहाँ सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं, केंद्र में लोग जाते हैं, लोकसभा में लोग पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचने वाले लोग आखिर इसको क्यों नहीं उठाते हैं। केंद्र सरकार मनसा अपना साफ करे, केंद्र सरकार अपना मनसा साफ करे, क्या इसको धर्म का दर्जा दिया जाएगा या वाकई अधर्म ही लंबे समय से यह लटका रह जाएगा। उधर हेमंत सोरेन जी का कहना है 1,30,000 करोड़ हमारा वापस करो, 1,30,000 करोड़ हमारा वापस करो, 1,30,000 हमारा वापस करो करोड़। इसको लेकर कल्पना सोरेन जी का एक बात कहना साफ शब्द में है कि केंद्र सरकार विकास नहीं चाहती है झारखंड का। केंद्र सरकार उन नेताओं को भेजती है जो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। असम से नेता आते हैं, मध्य प्रदेश से नेता आते हैं। हालांकि हेमंत जी ने भी यह बात कहा कि क्या वो चाहते हैं, क्यों यह आदिवासी हैं, क्यों यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, क्यों यहाँ के जो जाति हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी आदिवासी हैं, उनको बेवकूफ बनाना चाह रही है एनडीए की सरकार। इन सारी चीजों को भी कल्पना जी बड़ा बारीक ढंग से रख रही है। उनका वो स्टाइल, क्या आप हमारे समर्थन में हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। उनका वो स्टाइल, क्या आप हेमंत जी को दोबारा देखना चाहते, बोलिए हाँ या ना। मैया सम्मान योजना में नारी में एक बार लगाइए नारा जिंदाबाद। ये सब तो वो है ना, पंच लाइनर बन गया है। आज तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा चेहरा अगर देखते हैं आप जेएमएम के अंतर्गत, तो कल्पना जी से बड़ा चेहरा तो मुझे कोई नजर नहीं आता। इससे पहले जो दिसम गुरु जी रहे,
सारा पूरा झारखंड का जनता उनको प्रणाम करता है, कोटि कोटि नमन करता है उनको, उनके किए कार्यों को। महाजनी व्यवस्था के अंतर्गत जो उस जमाने में ना तो सोशल मीडिया था, ना गाड़ी था, ना बहुत ज्यादा कुछ था, फिर भी उनकी चमक उनके कार्यों से दिखी। अब मैं जेएमएम का समर्थक तो नहीं, हो सकता है भाजपा वालों को थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन आप कटाक्ष कर सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, और मुझे जो दिख रहा है झारखंड की राजनीति में एक ऐसी महिला का पदार्पण हुआ जेएमएम के तरफ से, जो डायरेक्ट हमलावर है, शब्दों के माध्यम से गोलबंदी करने में बहुत मजबूत, और जो उनका खेड़ा, उनका खेमा होता है, उनका बोलने का तरीका, उनका एक्सप्रेशनल वैल्यू, हिंदी, इंग्लिश, कोट्टा, संथाली, ये सारी चीजों को मिलाकर जो कंबाइन वे में रखती हैं, लाजवाब है। मैं बड़ाई इस चीज का कर रहा हूं कि एक एक्सप्रेशनल वे में जाकर आप इस चीज को देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की हम बात नहीं करेंगे, वो गांडे से जरूर एमएलए हैं, गांडे से एमएलए हैं, गांडे में क्या कुछ खेल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जीत तो जीत है श्रीमान, जीत तो जीत है। जीत के बाद जिस तरह से राजनीति का प्रोपेगेंडा रचा जाता है विपक्षी के द्वारा, वो तो सब जगह रखा जाता है। अब हम जानना चाहेंगे 2024 में कल्पना जी के द्वारा क्या कुछ बहुत बड़ा किया जाना है। 2024 में कल्पना जी के द्वारा बहुत बड़ा ये किया जाना है, उनका भी राजनीतिक परीक्षा है, उनका भी राजनीतिक परीक्षा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो जहां जहां कैंपेनिंग में जाएंगी, जहां जहां प्रचार में पहुंचेगी, एक बड़ा जमावड़ा, एक बड़ा वोटर, एक बड़ा तकबा, एक बड़ा महिलाओं का संख्या, एक बड़ा महिलाओं की मैया योजना से सम्मानित महिलाओं का भीड़ दिखेगा। दिखेगा ही नहीं, वोट भी बनेगा, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन जिस तरीके से पॉलिटिकली हो रहा है, वो नॉन प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रही हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स का वो हिस्सा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन जो होता है और जो स्पीच का लय होता है, उसमें गजब का रिदम। जेएमएम को फायदा होगा या नुकसान होगा, थोड़ा सा आप इंतजार कर ले। जेएमएम को जीत मिलेगी या हार मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार कर ले। जेएमएम के खाते में सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक गाना आया था, बस हम आपसे यही निवेदन करेंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन इतना तय है, क्या भाजपा के तरफ से दूसरा कल्पना सोरेन कहीं से दिखाई पड़ता है क्या? क्या जेल कैम्प के तरफ से दूसरा कल्पना सोरेन जी आपको दिखाई पड़ते हैं क्या? अगर कल्पना सोरेन जी का कार्य जेएमएम की राजनीति में एक नया समीकरण लाया, एक नया स्टोन, माइलस्टोन खड़ा करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है जेएमएम को फायदा शायद मिलेगा मैया सम्मान योजना को, और उससे ज्यादा फायदा मिलेगा मैया सम्मान को प्रेजेंट करने वाली कल्पना सोरेन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ 2024 के अंतर्गत गुल खिलेगा, फूल खिलेगा, फूल खिले, गुलशन गुलशन जो भी बात आए, लेकिन इतना तय है कि गुलशन खिले या ना खिले, 2024 में नवंबर और दिसंबर में जो ठंडा में गर्मी लगने जा रहा है, क्योंकि राजनीति में त्रिकोणीय हस्तक्षेप जेल कैम्प के द्वारा जो धमक है श्रीमान, इसका चमक कितना दिखेगा और कल्पना जी उसको भेदने में कितना सक्षम होगी, धैर्य बनाकर देखते रहे। जय हिंद श्रीमान, जय झारखंड। बस मेरी एक ही कोशिश है, समृद्ध समाज के साथ समृद्ध झारखंड का सपना जो लोग दिखाते हैं, जिनके नाम पर दिखाते हैं, वो कब पूरा होगा। जय हिंद।